हेलो एवरीवन। माहिद और सहर जो है वो घूमने के लिए बाहर चले गए हैं, या वेकेशंस कह लो। उनके लिए तो वेकेशंस ही हैं। जैसा कि दादा जान ने इन दोनों को बाहर भेजने का प्लान बनाया था, लगता है वही कंटिन्यू हुआ है। सहर उसके साथ जाने से मना भी नहीं कर सकती। जैसा कि सहर ने माहिद के सामने एक शर्त रखी है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने तभी जाऊंगी जब तुम मुझे पढ़ने की इजाज़त दोगे, जब मुझे पढ़वाओगे, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो मुझे ये लगता है कि सहर जो है वो माहिद को मनाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, ताकि वो मान जाए, क्योंकि उसे पता है कि वो सबके सामने ये राज नहीं लाना चाहता कि सहर जो है वो पढ़ना चाहती है, या वो उसे छोड़ भी नहीं सकता दादा जान की तबीयत की वजह से। और ये बात सहर जानती है, और सहर खुद भी दादा जान की तबीयत ख़राब करके अपना काम नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने घर के अंदर आने से पहले रिपोर्ट्स देख लिए थे कि दादा जान की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मगर वो माहिद को मनाने के लिए ये सब प्लान कर रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी है कि जिस तरीके से वो माहिद को ट्रीट कर रही है, जिस तरीके से वो अपने ड्रीम्स के लिए माहिद के सामने स्टैंड ले रही है, क्या वो अपने फादर के सामने ऐसे ले पाती? अगर उसके फादर के सामने उसकी पढ़ाई का सच खुल जाता? अगर मुझसे पूछा जाए तो हाँ। अगर उसके फादर के सामने उसकी सच्चाई खुल जाती पढ़ाई के हवाले से, तो वो ज़रूर स्टैंड लेती। क्योंकि आप देख सकते हैं, जब उसकी मदर को किडनैप कर लिया था उसके फादर ने, तो उसने पूरे घर में उधम मचा दिया था। यहाँ तक उनका खाना खींच लिया था, घर में शोर शराबा मचाया हुआ था। तो सहर का ऐसा करैक्टर है कि वो जब तक बात छुपी हुई होती है तब तक वो छुपाने में लगी रहती है, लेकिन अगर बात खुल गई तो वो अपने लिए स्टैंड लेगी। और कहते हैं ना कि इंसान नखरा और गुस्सा उसी को दिखाता है जिससे वो मोहब्बत करता है, या वो जानता है कि मैं इसके सामने नखरे करूँगा या करूँगी तो ये मेरे नखरे उठा लेगा। और सच पता चलने के बाद माहिर जो है वो कोई सहर पे गुस्सा नहीं कर रहा जिस तरीके से वो पहले कर रहा था, उसके घर से भाग जाने की वजह से। क्योंकि रीज़न सिंपल मिल गया ना उसको। पहले उसे रीज़न नहीं मिला था, उसे ऐसा लग रहा था शायद वो उससे मोहब्बत नहीं करती, या वो घर छोड़ के भाग रही है, या उसको रीज़न नहीं पता था। तो उसके दिमाग में कोई भी रीज़न आ सकता है उल्टा पुल्टा। मगर अब जब उसे रीज़न पता चल गया है कि वो तो पढ़ना चाहती है, तो वो रिलैक्स हो गया। हाँ, कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि माहिर जो है जिस तरीके से अभी नॉर्मल हुआ हुआ है, वो सहर पे कोई गुस्सा नहीं कर रहा, तो मुझे ऐसा लगता है आगे जाके वो उसकी पढ़ाई के लिए भी मान ही जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि गुंडे भी इनके पीछे लग सकते हैं, और ये लोग जो हैं वो जंगल में घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है दोबारा से कनेक्ट हो रही है इनके वेकेशन से। ये लोग जो घूमने जा रहे हैं वहाँ पर आप कुछ बीटीएस देख सकते हो कि ये लोग जो हैं वो बाहर खड़े हुए हैं। एक बीटीएस में तो माहिर शहर को लेके भाग रहा है, इस तरीके की पिक्चर सामने आई है। उनके फेस एक्सप्रेशन थोड़े से घबराए हुए हैं। और ये दूसरा बीटीएस सामने आया है जिसमें ये दोनों बाहर जंगल में बैठे हुए हैं, आग जलाए हुए। ऐसे सीन्स तभी दिखाए जाते हैं जब ये लोग कहीं खो जाते हैं जंगल में, या इनके पीछे कोई गुंडे लग जाते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये लोग जंगल के अंदर ही घूम फिर रहे हों, वेकेशंस बना रहे हों, मगर जंगल के अंदर कौन बनाता? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। या तो आप जानते ही हैं कि सहर और माहिर के कितने दुश्मन हैं, हमारी पुप्पी जान है, ऊपर से नाज़िमा का जो फ़ादर है वो खुद माहिर के पीछे लगा हुआ है, उसकी पोजीशन छीनना चाहता है, खुद लीडर बनना चाहता है। तो क्या पता कि इस वेकेशन में वो कोई गुंडे भिजवा दे सहर या माहिर को नुकसान पहुँचाने के लिए, या अपनी ज़िंदगी से अपने रास्ते से परमानेंट हटाने के लिए वो माहिर के पीछे कोई गुंडे भिजवा दे, या कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस वेकेशन की काफ़ी चीज़ें तो ये खुद प्लान कर रहा था, तो मास्टरमाइंड ये भी हो सकता है, कुछ ना कुछ कर सकता है। मगर इसमें चलो एक चीज़ अच्छी हुई है कि सहर और माहिर को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि सहर की पढ़ाई का सच सामने आने के बाद माहिर को उसकी माँ का सच भी पता चल जाए कि वो उसे छोड़कर क्यों गई थी। और अभी इस वेकेशन में ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं कि माहिर का जो चाइल्ड कैरेक्टर था वो भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि माहिर के बचपन से रिलेटेड चीज़ें वहाँ कुछ होंगी, या सच पता चलेगा। तो ऐसे ही नई और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही नई और अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच।